के देखता हूँ, देखो कैसे फंसी हूँ। विहान मेरे साथ नहीं लगा दुकान पर जाने के लिए, बोलता मम्मी मैं तो यहीं खेलूँगा, साइकिल चलाऊँगा। और मैं यहाँ दुकान पे आई थी क्योंकि मुझे घर के लिए थोड़ा सा कुछ ख़त्म हो गया था सामान, वो लेना है। ये 50 के अंडे दे दो। ये 5 का एक है और ये वाला ये भी 5 का है। अच्छा, ये 2 टाइप के रखे हुए हैं, ये सेम है। ये दे दो, ये वाले ना इसमें से। ये नारियल की मिठाई होती है, ये बहुत टेस्टी लगी मुझे खाने में। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी अभी रिसेंटली, जब आधार हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट थे ना, वहाँ कैंटीन में मिला करती थी। और ये खाने में मुझे इतनी अच्छी लगी, ये मतलब नॉर्मल ये टॉफ़ी वगैरह से तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने 3-4 यहाँ से ये भी ले ली थी। ये वाली नमकीन भुजिया मुझे बहुत अच्छी लगी। ये नॉर्मल जैसे मैदे की बन मिलती है ना मार्केट में, बीकाजी वगैरह, वैसी नहीं है, ये खिलों की होती है। इसमें रोस्टेड चना होता है। ये वाली मुझे सच में बहुत अच्छी लगी और ये बहुत यमी भी है। तो मैंने एक कटोरी मैंने भी खाई थी और विहान की टिफ़िन में भी दी। ये विहान का टिफ़िन है, आलू मटर की सब्ज़ी है, इसमें एक रोटी है और इसमें नमकीन भुजिया है। ये टिफ़िन, पानी की बोतल, बैग विहान का तैयार हो गया है। और मम्मी ने भी दवाई लेके खाना खा लिया है। और चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ अभी, तो मैं भी यही खाऊंगी। आलू मटर की सब्ज़ी के साथ एक रोटी ले लूँगी बस। ये मुझे एक बात बताइए, मेरे को ही ऐसा लग रहा है या सच में ऐसा हो रखा है, जैसे मेरे जो पैर है ना, ये देखो आप इधर से, जैसे बुजुर्गों के पैर नहीं होते हैं बिल्कुल ही 40-50 साल की उम्र में हो जाते हैं, वैसे वैसे क्यों हो रहे हैं। ये देखो ना, मैं ऐसे रख रही हूँ पैर, ये देखो आप, ये चीज़ क्यों हो रही है। मेरे हाथों पे नहीं है कुछ भी ऐसा है, देखो मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है। मेरे सिर्फ पाँव में है। एक तो मेरी पाँव की हड्डियाँ हड्डियाँ कह रही हूँ, सॉरी, एड़ियाँ फट गई हैं देखो पूरी। ये देखो दरारें भी हो गई हैं इनमें। और जिसकी वजह से ना अब इनमें, जैसे सर्दियों में तो और वो होता है, मुझे अजीब सा हो रखा है, पता नहीं क्या ये क्यों हो रहा है मुझे। मेरे पाँव इतने ख़राब कैसे हो गए, केयर नहीं करती ना शायद मैं, ऐसे कैसे चलेगा। ये देखो ना, यहाँ भी मैं ऐसे रख रही हूँ तो ये देखो, ये ऐसे क्यों हो रहे हैं इकट्ठे इकट्ठे से। ये देखो ऐसे हो रहे हैं, ये इधर से भी, ये देखो इतने रिंकल्स क्यों हो गए हैं मेरे पाँव में। मैंने आज बहुत ऐसे ही ध्यान चला गया मेरा। ये देखो यहाँ से भी फट रहे हैं। ये देखो मैं ऐसे रख रही हूँ ना पाँव अपना, तो ये ऐसे ऐसे इधर से भी, जैसे होता नहीं जैसे फट रहे हो। ये देखो इधर से भी, ये चीज़ देखो, ये ऐसे क्यों हो गए हैं, मैं ये नहीं समझ में आ रहा। ये देखो मैं नॉर्मल रखूँगी तो बिल्कुल ही ऐसे लगते हैं, देखो इकट्ठे इकट्ठे से क्यों हो गए हैं मेरे पाँव ऐसे, मुझे समझ नहीं आ रहा कारण। आपको थोड़ा समझ आए तो बताइएगा। उसके बाद मैं रसोई में चली गई। देखिए रसोई में मेरे कितने बर्तन इकट्ठे हो रखे थे। और मैं ना सोच रही हूँ कि अपना जो इलेक्ट्रिक गीज़र है ना, वो अपना शुरू कर दूँ। रसोई में भी मैंने लगवा रखा है, लेकिन अभी एक्चुअली बात ये है कि मेरे को उस दिन मैं इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज़ कर रही थी, तब भी मेरे करंट लग गया। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ना करंट की दिक्कत आ रही है मेरे घर में। और वो ये तो बिजली से चलने वाला है, इसमें मेरे घर में कुछ लगा मुझे उस दिन। मेरे को 2-3 बार करंट आया है, जब भी मैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करती हूँ मुझे करंट लगता है। तो मे भी कुछ अर्थिंग का इशू हो सकता है, तो अभी इसीलिए मैं चला नहीं रही इलेक्ट्रिक वाला जो गीज़र है। अदरवाइज़ तो उसमें गर्म पानी आ जाता है। लेकिन हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिक गीज़र चला लिया और अच्छे से जब उसमें पानी जैसे भर गया और गर्म हो गया, उसके बाद मैं उसे बंद कर दूँ, उसके बाद मैं उसे यूज़ कर लूँ इस तरीके से ना। अब क्योंकि बिल्कुल ही सुबह और रात को तो बिल्कुल भी ठंडे पानी में हाथ डालने का दिल नहीं करता। दिन में तो चलो फिर भी ठंडे पानी से हम बर्तन धो लेते हैं, बट देखते हैं
अभी मैंने वही इसीलिए नहीं किया, मेरे को लगा गलती से फिर वही है ना करंट लग गया तो और दिक्कत हो जाएगी। तो ये बर्तन मैंने ना वॉश कर दिए थे। और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा आप बोलते हो ना कि सारे बर्तन पहले मांज लिया करो उसके बाद धोया करो, तो एक्चुअली थोड़ा रसोई छोटी है इसलिए मेरे को ना थोड़े थोड़े बर्तन मांजती हूँ, दो चार, फिर सब हाथ के हाथ निकाल लेती हूँ, धो लेती हूँ, क्योंकि फिर रखूँगी कहाँ मांजने के बाद, क्योंकि रसोई देख लीजिए ना इतनी बड़ी तो मेरी है ही नहीं है। और आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, कुछ राय लेनी है मुझे मेरे पहले घर को लेके। और मुझे लगता है कि मैंने जो फ़ैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। आप भी बताइएगा, बाकी अभी आपको पूरी बात बताऊंगी। पहले हम स्कूल जाते हैं और विहान को स्कूल से ले आते हैं। हेलो विहान, बाय बाय। ऐसे बोलते हैं बेटा मुँह से, ऐसे बोलो बाय बाय। वेरी गुड। आओ बाबू, क्या किया स्कूल में? मैंने साइकिल चलाई है और मम्मी मैंने बॉल के साथ भी खेला है। अच्छा, बॉल के साथ भी खेला है, वेरी गुड बेटा। भैया एक पपीता शेक बना दो 50 वाला। एक्चुअली आज मुझे ये पपीता शेक थोड़ा कड़वा कड़वा सा लग रहा था, इसीलिए विहान ने भी नहीं पिया, अदरवाइज कल तो पी लिया था। फिर विहान के लिए मैंने जूस बनवाया। इधर विहान ने शेक पिया नहीं, तो मैंने अभी विहान के लिए छोटा ग्लास का है कि मौसम्मी का जूस बनवा लेती हूँ। पी लेगा जूस? शेक तो पिया नहीं, मम्मा को पीना पड़ा, मुझे पीना भी नहीं था। ले जूस पी लो पाइप से। ओए विहान पी लेना, क्यों मजाक बना रहा है? खींच ले भैया, डांटो इसको। बुलबुले उठा रहा है, खींच ले जल्दी पी। पिटाई हो जाएगी, हाँ भैया पीट भी देंगे अगर नहीं पियोगे तो। जल्दी जल्दी फिनिश करो, पी ले जल्दी जल्दी, खींच के पी जल्दी पी। और नहीं पीना तो बेटा जबरदस्ती मत पी, बाकी मैं पी लूंगी। पी ले यार जल्दी सी, डंडा ले आओ। खींचो, खींच ले खींच ले खींच ले। अब मैं बताऊंगा इसे, नहीं पिएगा जल्दी 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 पी। अपनी साइकिल नहीं चलाएगा, दूसरे की चलाएगा। इसके पैर पहुंच है ना, अपनी तो आराम से चलावे, ये कोशिश करा ये भी चलाऊं। हाँ मैंने देख लिया मेरा बाबू। वापस घर आई तो ये आलू मटर पनीर की सब्जी थी जो कि पापा जी ने बना दी थी। ये देखो, ये घर का पनीर है, दूध फाड़ लेते हैं आजकल हम। और ये रोटी देखो, तो ये खाना मैंने खाया था। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कहीं भी मुझे फॉर्म भरना होता है तो उसमें अब मेरे से पूछा जाता है, कहीं भी हॉस्पिटल में हो या अभी जैसे मैं जिम का फॉर्म भरना था तो उसमें भी मुझे पूछा था कि ना हस्बैंड का नेम बताइए, तो मैंने ना सन्नी शर्मा बताया। तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? मुझे लेट सन्नी शर्मा बताना चाहिए या सन्नी शर्मा? मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि अगर क्या बोलूँ फिर मेरे को खुद ही मतलब मैं जब ये क्वेश्चन उठता है ना मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ। क्योंकि फॉर्म में तो इसीलिए भरा जाता है ना, जैसे कि सन्नी हस्बैंड का नाम, की कल कोई मान लो कोई भी दिक्कत हो, जैसे मान लो स्कूल में या कहीं भी, तो मतलब आप मेरे को कोई दिक्कत हो या फिर कोई भी मेरे बच्चे को दिक्कत हो तो मेरे हस्बैंड से कांटेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से तो ऑफिशियल कामों में तो नाम इसीलिए डाला जाता है ना कि आप क्या मतलब कुछ भी पूछना हो, पता करना हो। लेकिन फिर मैं उसमें फिर अगर मैं सन्नी शर्मा लिखती हूँ, लेट सन्नी शर्मा लिखती हूँ, तो कम
से कम पता तो चल जाएगा लोगों को कि ना मतलब वो नहीं है मतलब इस दुनिया में। लेकिन फिर मुझसे ना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। जैसे ही मैं ये बोलती हूँ ना लेट सन्नी शर्मा, जैसे लोग जैसे नॉर्मल काम कर रहे होते हैं एकदम से ऐसे हो जाते हैं क्या एकदम से। और वो चीज ना फिर मैं थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता फिर मैं क्या बोलूँ। तो मैं फिर सन्नी शर्मा ही बोल देती हूँ, ऐसे ही रहता है मेरा। तो अभी एक बात और मुझे आप सबको बतानी थी। पहले तो मैंने आज आपको अपने पैर भी दिखाए, तो ऐसे ही हो जाते हैं सर्दियों में, थोड़ी फटी एड़ियाँ है। मेरे पास क्रीम रखी हुई है, मैं लगा लूंगी। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास डार्क सर्कल्स की क्रीम भी है, मेरे पास फेस की क्रीम भी है, मेरे पास सारी तरीके की क्रीम है, हाथों की क्रीम भी है, फेस की भी, पाँव की भी, सब कुछ रखा है मेरे पास। मेरे को प्रमोशन में इतना मिलता है सामान, बस रखा है अभी मेरे पास। क्या बोलूं, मैं केयर नहीं करती ना मैं खुद की बिल्कुल भी, ऐसे ही रहता है मेरे साथ। अभी देखो ना, मुझे पता है गर्म पानी मेरे पास है, बाथरूम में गर्म पानी है। एक बाल्टी लेके अच्छे से अपने पैरों को डुबो के अच्छे से उनको, एक कहते नहीं क्या बोलते हैं, पैरों का फिट केयर, पेडिक्योर कर सकती हूँ मैं। हाथों का कुछ करवा सकती हूँ, फेस का मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ यूट्यूब पे काम करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ और बाकी अपना बच्चा संभालती हूँ। क्या मैं लैट्रिन करे बैठो, पुष्टि करे विहान। ओ विहान ने पोटी कर दी। हाँ, तो मोबाइल में संभाल लो। अच्छा, मैं आती हूँ 2 मिनट में। अभी विहान को क्लीन करके साफ करके अब मैं बैठी हूँ। फिर अभी वीडियो की जब एंडिंग हो जाएगी उसके बाद विहान के लिए थोड़े से मखाने बनाऊंगी। और मेरे पास एक कमेंट ना बार बार आ रहा है कि आप मखाने बच्चे को खिला रहे हो तो उससे बच्चे का वजन कम हो जाएगा। मैं एक्चुअली विहान को के लिए जो मखाने बनाती हूँ ना, उसमें मैं घी अच्छे से ऐड कर देती हूँ। तो घी वाले मखाने से कैसे वजन कम होगा वो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मुझे बताइएगा। बाकी मैं थोड़ा सा देखूंगी भी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मखाना अगर हम रोस्ट करके दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं तो घी में करके, वैसे भी कहते हैं सर्दियों में तो मखाने खाने चाहिए ना। लोग तो सर्दियों में गोंद के लड्डू खाते हैं, उसमें मखाने तिल, क्योंकि सर्दियों में ही अच्छा लगता है ना ड्राई फ्रूट्स खाना भी। तो बताइएगा जरूर मुझे। और अभी ना आज मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, कल या परसों की वीडियो में, कि ना मैं इस घर की एक किश्त और मैं इस महीने के एंड तक भर दूंगी, फिर मेरा लोन 1,15,000 रुपए का रह जाएगा। बट अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मेरी बात चल रही थी घर पे। तो मैंने बताया था आपको कि मेरे पास अभी 50-60 हजार के करीब रुपया मेरे पास रखा हुआ है। बाकी कुछ मैं थोड़ा सा प्रमोशन का करूंगी काम, थोड़ा सा यूट्यूब से करूंगी, थोड़ा सा करा के, और 11,000 पापा जी को मेरे देने थे, तो मिला मिलू के मैं 1 किश्त और भर दूंगी। सोच तो मैंने रखा था, लेकिन पापा जी ने मना कर दिया। अभी बोलते कि अभी मत भर तू किश्त, अभी मेरी किश्त भरनी है मेरे को। तो अभी क्या है ना कि आपको मैंने बताया था कि पापा जी के पास भी पैसे अभी एफडी नहीं तुड़वाना चाहते हैं, अभी नहीं तुड़वा सकते। चाहने की बात नहीं है, तुड़वानी नहीं चाहिए एफडी तो बनी रहे, बढ़िया है। तो मेरे पास जितने भी पैसे अभी होंगे इस महीने के एंड तक, दिसंबर तक, मैं सारे पापा जी को दूंगी एक बार। फिर पापा जी अपने घर की किश्त भर देंगे। उनकी तो किश्त भी अच्छी खासी है, 1,12,000 इतने की है। तो मुझसे जितना भी बन पाएगा, चाहे 80,000, 90,000, जितना भी मुझसे हो पाएगा, 70-80 हजार जितना मेरी सेविंग होगी मैं पापा जी को दे दूंगी एक बार। फिर वो अपनी घर की किश्त भर लेंगे। उसके बाद जब पापा जी के पास पैसे होंगे वो मेरे वापिस कर देंगे, वो तो कर ही देंगे। ऐसे वो मेरा रखते नहीं है कुछ भी, 1 रुपया भी कि हाँ मैं दे दूंगी उसके बाद वो मुझे वापिस नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे सारे वैसे वापिस कर देंगे, चाहे थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न कर दें। जरूरी नहीं है कि इकट्ठा ही सारा वापस करना है। मैं तो पापा जी को आज बोल रही थी, मैंने कहा पापा जी आप मेरे ना हर महीने 2-2 हजार रुपए करके वापस कर देना चाहे। बोलते नहीं 2-2 हजार करके क्या होता है, दूंगा तो इकट्ठे ही दूंगा वापस। मैंने कहा ठीक है। तो अभी दिसंबर वाली किश्त तो मेरी इस घर की जो मैंने सपना देखा था वो नहीं पूरा हो पाएगा, वो तो अभी फिलहाल के लिए टूट गया है। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम अपने मम्मी पापा पेरेंट्स के काम आए तो उससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मैंने मेहनत करी तो उस मेहनत से अगर कुछ अर्निंग हुई वो मेरे फादर के लिए जरूरत के टाइम काम आ जाएगी। बाकी तो अभी देखो मैं जितना भी हो पाएगा, जैसे जो भी है घर खर्च वगैरह मैं कर ही रही हूँ। मैंने बस भगवान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि इस महीने मुझे कुछ प्रमोशंस वीडियोस मिल जाए अच्छी। और ये टैं बज रहा है ना मेरा फोन, मैं हमेशा इसीलिए साइलेंट पे रखती हूँ फोन। मेरा यही कारण है, मैं क्योंकि मेरा काम है यूट्यूब पे वीडियोस का। अब उसमें कैमरे के सामने फिर वही बार बार
एडिटिंग भी करो वीडियो में पै आता है, इसीलिए मैं हमेशा साइलेंट रखती हूँ फोन। अभी भी मेरी मजबूरी है जो मैंने इसको जनरल पे रख रखा है फोन को। ये देखो मेरे फोन की हालत देखो, ये देखो जी, ये देखो। तो वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि क्या हालत हो रखी है, इतना यूज करते हैं फोन। तो अभी इसलिए रख रखा है क्योंकि मेरा एक पार्सल आना है, 2 दिन से वापस जा रहा है, आज तीसरा अटेम्प्ट है। क्यों पार्सल वापस चला गया मेरा? क्योंकि मैं घर पे नहीं होती, मैं जिम चली जाती हूँ उस टाइम, फिर बस यही रीजन है। तो इसीलिए फोन भी जनरल पे रख रखा है कि कोई आएगा तो वो मैं रिसीव कर लूंगी पार्सल। तो ठीक है जी, मैं आगे से अपना पूरा दिल से मेहनत करूंगी, अपना 100% दूंगी यूट्यूब पे वीडियोस पे, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारी हैं जो मुझे पूरी करनी है, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने घर के लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी। क्योंकि मेरे बच्चे की तो मम्मी भी मैं हूँ, फादर भी मैं हूँ, तो मुझे दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। तो थोड़ा मेहनत तो थोड़ी ज़्यादा करनी ही पड़ेगी ना। तो ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।